अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। एसएसटी का हम लोग करें हैं लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस। बच्चों इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन 2 कर लिए हैं 1 और 2। वर्कशीट नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, उसका हमने फ़र्स्ट हाफ़ जो काम था फ़र्स्ट हाफ़ वर्कशीट लास्ट लेक्चर में की थी। आज हमने करनी है नेक्स्ट हाफ़ वर्कशीट, ठीक है। अब इसमें भी हमने पहले वैसे ही करने से पहले किया था कि पहले हमने वर्कशीट को अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है कि उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लिख के बताती हूँ, समझाती हूँ और आप देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, द अर्थ एंड द मून बोथ मूव राउंड द डैश, कि जो ज़मीन है और जो चाँद है वो दोनों किसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं सन के राउंड में, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली डैश ऑन इट्स एक्सिस एंड इट इज़ कॉल्ड डैश, ज़मीन जो है वो मुसलसल हरकत कर रही है ऑन इट्स एक्सिस, इसके अपने एक्सिस के अराउंड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। अब आप सोचेंगे स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको स्पिनिंग का बताती हूँ कि स्पिनिंग मूवमेंट क्या होती है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के राउंड में मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि वो सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्पिनिंग मूवमेंट कौन सी है। स्पिनिंग मूवमेंट क्लास होती है कि एक पॉइंट के अराउंड में मूव करना। जैसे देखो ये हमने अर्थ के अराउंड में एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन की हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को एक्सिस, ठीक है। अब अर्थ जो है वो इसके अराउंड में मूव कर रही है, गोल घूम रही है। जैसे आपने आप कभी देखा होगा जो टॉप होता है, जो लट्टू होता है, उसको जब आप घुमाते हो वो भी ऐसे होता है ना, एक उसके दरमियान में पिन सी होती है, उसके अराउंड में वो घूम रहा होता है गोल गोल। तो अर्थ भी उस तरह से एक्सिस के अपने अराउंड मूव कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं स्पिनिंग मूवमेंट, ठीक है। ऑन इट्स एक्सिस के वो अपनी ये वही जो लाइन है इसके अराउंड में, जो एक्सिस है उसके अराउंड में गोल घूम रही है, तो इसको और साथ क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, ठीक है। The part of the earth where we live is facing dash from the sun is having night, कि अगर हम ज़मीन के उस हिस्से में रह रहे हैं जहाँ पे रात का वक्त है, तो वो हिस्सा अब वो उस हिस्से में वो क्या होगा, वो सूरज के सामने होगा या सूरज से अवे होगा, ठीक है। सामने मतलब उसके टुवर्ड्स होगा या उससे अवे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें क्लास, नाइट टाइम कब होता है, जब लाइट नहीं होती, और हमारे पास अर्थ पे लाइट कब नहीं होगी, यानी कि जब हमारी जो अर्थ का वो जो फेस है जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो सन से अवे होगा, यानी कि सन से दूर होगा, तभी वहाँ पे नाइट टाइम आएगा, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फेसिंग अवे, कि वो हिस्सा द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, वो सूरज से दूर होगा, तो फिर क्या होगा, इज़ हैविंग नाइट, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, नाइट टाइम होगा, ठीक है। अब देखिए, द नाइट टाइम फॉर अस इज़ डैश फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, हमारे लिए जो नाइट टाइम है, जो रात का वक्त है, वो उन लोगों के लिए दिन का टाइम होगा जो ज़मीन के दूसरी साइड पे रह रहे हैं, ज़मीन के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन है वो एक जो उसके सराउंडिंग में एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। देयर इज़ नो एयर इन डैश, कहाँ पे एयर नहीं होती, स्पेस में, स्पेस में कहीं पे भी कोई भी हवा नहीं होती, तो इसलिए देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस। उसके बाद द पार्ट ऑफ द एयर आउटसाइड द डैश इज़ स्पेस, हमारे पास जो अर्थ का जो एयर का वो हिस्सा जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पेस। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने समझाया वैसे से आप इसको नोट डाउन कर लें। द अर्थ एंड द मून बोथ मूव राउंड द सन, ज़मीन और सूरज चाँद जो है वो दोनों सूरज के गिर्द घूमते हैं। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड इट इज़ कॉल्ड रोटेशन, जो ज़मीन है वो मुसलसल अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और इसको हम कहते हैं रोटेशन। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज़ हैविंग नाइट टाइम, कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं अगर वहाँ पर रात का टाइम है तो इसका क्या मतलब है, वह हिस्सा सूरज से दूर है। द नाइट टाइम फॉर अस इज़ अ डे टाइम फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, कि जो हमारे लिए रात का टाइम है वो उन लोगों के लिए दिन का टाइम होगा जो ज़मीन के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि जो ज़मीन है उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस, स्पेस के अंदर एयर नहीं होती।
हवा नहीं होती। द पार्ट ऑफ द द एयर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड स्पेस, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे जो बाहर जो जगह है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे, खला कहेंगे। ठीक है क्लास, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।